भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए। ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 317 ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जेल तो बाहर आते ही नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब सरकार ते वरे ने। सरकारों में सत्य को सुनने की ताकत नहीं रही। एक ऐसा भय है कि वो सत्य की आवाज को सुनना नहीं चाहते थे। शायद इसीलिए सवेरे पूरे 11:45 बजे का टाइम देके मुझे उन्होंने इन लोगों को, मीडिया वालों को एक ऐसी परीक्षा दी कि जब तक ये जाएंगे नहीं सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं। इतनी खौफजदा है सरकार कि वो सत्य सुनना नहीं चाहती। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। जब भी डिक्टेटरशिप, जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, क्रांति, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। मैं आज भी कहता हूं कि कांग्रेस का वर्कर देखिए इस जुल्म के खिलाफ किस तरह से टकरा रहा है और किस तरह से कोई बर्फ की भेली नहीं है जो पिघल जाएगा। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। अगर मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी सुन रहा हो तो ये उसके लिए भी है। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। पंजाब ढाल है, इस देश की ढाल, उस ढाल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र। पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं पंजाब को कमजोर करोगे, खुद कमजोर हो जाओगे। पंजाब को कमजोर करके कोई सरकार तगड़ी नहीं हो सकती। ये नवजोत सिद्धू अपने परिवार के लिए नहीं लड़ रहा। आज संस्थाएं गुलाम हैं। 70-75 साल पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो चट्टान की तरह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ खड़े रहे हैं, उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कितने नाम गिनूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आज उन पूर्वजों की प्रेरणा लेकर राहुल गांधी आज लोकतंत्र की बेड़ियां काट रहा है, संस्थाओं की बेड़ियां काट रहा है। आज शेर की तरह एक दहाड़ है, पूरे देश में दहाड़ है। उस सत्य की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब शेर दहाड़ता है तो अमेरिका, जर्मनी, पूरी दुनिया में वो आवाज हर तरह से गूंज रही है। डिबेट और डिसेंट, ये डेमोक्रेसी के एसेंस हैं। एसेंस कि तुमसे अगर कोई रग नहीं मिलती तो वो पार्लियामेंट में बोलेगा और बताएगा। ऑपोजिशन का रोल है ये। तुम्हारे शब्दावली, अरे मेरे दोस्त, तुमने क्या क्या नहीं बोला। फिर तुम करो तो न्यारी लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। ये कहां का इंसाफ है? इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई कोई। कॉन्स्टिट्यूशन को अपना ग्रंथ मानता हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इक्वालिटी, सबका साथ और सबका विकास। कहने को तो यह है, पर क्या
किसी गरीब तक लोगों की ताकत पहुंची है? डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों की ताकत लोगों तक पहुंचे। लोगों की ताकत लोगों तक नहीं, चंग पूंजीपतियों तक सीमित होकर रह गई है दोस्त। तानाशाह। लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूं, पूछो जो न्याय है, न्याय एक ऐसी संस्था है, न्याय की संस्था, इलेक्शनों की संस्था, इलेक्शन कमीशन है, जो उच्च न्यायपालिका है वो सबसे बड़ी संस्था है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी, पीछे हो मित्रा, कोई रोवा नहीं, अंबेडकर साहब, महात्मा गांधी जो कर रहे हैं पंजाब च थोड़े बच्चे वाली कर रहे हैं मित्रा, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, देही दाते लाऊं। संस्थाएं, ये संस्थाएं पवित्र थी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं चलाती हैं उन वैल्यूज को, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत। वो संस्थाएं आज गुलाम हैं। वो संस्थाएं आज 2 लोगों की सुनती है, 4 लोगों की सुनती है, 6 लोगों की सुनती है, ज्यादा नहीं। उन संस्थाओं को लोक भलाई के लिए काम करने के लिए नहीं, उन संस्थाओं को रबड़ के गुड्डे बना दिया गया है, और वो रबड़ के गुड्डे चाबी देके छोड़ दिए गए हैं। मैं घबराता नहीं हूं, मौत से मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं, मेरी वाइफ कैंसर से पीड़ित थी, छुट्टी लेता तो ये नहीं होता। मैं आज भी इनमें भगवान देखता हूं, और मैं आपको कह रहा हूं, छाती पीछे चल, तो पासे हो। मैं आज भी कह रहा हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। और आज अंबेडकर सर की फ्रेटर्निटी का मतलब होता है हम परिवार हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं हमारे, लेकिन हम परिवार की एकता में बंधे हुए हैं। उस परिवार की एकता को तोड़ा जा रहा है, और उस परिवार की एकता का रखवाला राहुल गांधी है। मैं चट्टान की तरह इस मुसीबत के टाइम में हर कांग्रेस के वर्कर के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। खड़ा रहूंगा उस्ताद। और दूसरी बात, इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है पंजाब में। बताएं पंजाब के लिए क्या किया है? हाँ? कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म यही कहता है कि पंजाब के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए ये सत्य बोले जाएं, जहां जहां माइनॉरिटी है, जहां जहां हिंदुत्व का एजेंडा चलता नहीं, कश्मीर में मुस्लिम भाई मुख्यमंत्री बनता है, यहां सिख मेजॉरिटी में तो सिख मुख्यमंत्री बनता है। जहां जहां पंजाब के लोग कहते हैं पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। और वो गुरुओं के नाम जीने वाला पंजाब, उसके परिवार को तोड़ा जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है, वोटों की पोलराइजेशन के लिए। मैं जिंदगी में एक बार मरूंगा, बार बार कायर मरते हैं, समझे नहीं? मुझे किसी भी जेल में डालो, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, 323 में आज तक 323 में किसी ने हफ्ता कैद नहीं काटी, हफ्ता कैद, और कभी आज तक रिव्यू नहीं हुआ। तो सिद्धू क्यों आया जेल में? एक मिनट, सिद्धू जेल में इसलिए आया कि वो संस्थाएं मेरे पूर्वजों ने स्थापित की थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पूर्वजों ने स्थापित किया था, और वो संस्थाएं, उनकी इज्जत करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू इस जेल में आया, एक बार भी उफ नहीं की। हर रोज कोई ना कोई लोकतंत्र नहीं, षड्यंत्र होता था। जेल के अंदर सर आपके सामने ही आज क्या हुआ? सवेरे सरकार वेट कर रही थी कि टीवी वाले कब जाएं, सत्य सुनने का मादा नहीं। और ये लोग कब जाएं? कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई बर्फ की डली नहीं है, पिघल जाएगा। खड़े हैं वो, आज भी खड़े हैं वो। दूसरी बात,
नहीं 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 नहीं, यहाँ आज की बात कर रहा हूँ, पहले भी हुआ, छोड़ रहे हैं जी, मैंने कहा छोड़ दो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य की आवाज है वो बिल्कुल सही है। और मैं आज अपने छोटे भाई भगवंत मान को पूछना चाहता हूं, मैं उसको भगवंत मान को पूछना चाहता हूं कि बड़े दमगजे मारता था भाई तू, हैं? जब सत्ता में नहीं था तुझे किसी ने नहीं रोका, चुटकुले सुना, सपने बेचे तुमने, झूठ बेचा, तुमने पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाया और आज तुम एक अखबारी मुख्यमंत्री बन के रह गए हो, अखबारी मुख्यमंत्री। और ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा, मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ करेंगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। भगवंत मान की बात मैं कह रहा हूं ना, भगवंत मान साहब, मैं याद कराता हूं, 36,000 प्रोफेसर हरे पेन नाल आंदे ही पक्के करांगे। किथे गई स्याही, किथे गई मित्र प्यारे तेरी स्याही? ते जदों बिजली फ्री देण दी गल कीती सी, लोकां नूं दस्सिया सी भी करजा चुक के 25,000 दा, 25,000 करोड़ दा तू फ्री वंडेगा किसे नूं, ते ओह करजा किने मोड़ना मित्रा? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਕ ਜੰਮਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਬੀਐਸਐਫ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਐ ਇੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੀਐਸਐਫ ਖੜੀ ਐ, ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੀਸ ਲਹਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤਈਓ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਸੀਸ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੀਸ? बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया ਉਹਦੇ ਤੇ, बरगाड़ी ਦਾ इंसाफ 24 घंटे में हो जाएगा। पैसे सुन ले मित्रा, तू मेरा छोटा भाई है भगवंत मान साहब, मैं सोचदा ही तेरा शेर वर्गा दिल हो, पर तू अज बड़ी छोटी गल की नवजोत सिद्धू ਲਈ। मैं कोई गल नहीं, तू मेरा छोटा भाई रहेगा हमेशा। सुन ले मित्र प्यारे 50,000 करोड़ किथे है? किथे है केजरीवाल साहब ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਕੱਢੂ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਉਂ। 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲਤਾ, ਰੇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 3700 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ 12,000 ਰੁਪਏ 3 ਸੈਂਕੜਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੈ ਲੂ? ਸਾਰੀ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਰੇਤੇ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਜਟ? ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਲਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੂੜ 'ਚ ਯਾਰੋ ਤੂੰ ਟੱਟੂ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, 30 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੈਂ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ ਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਚੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ 25-30,000 ਕਰੋੜ ਚੜ ਗਿਆ। PSPCL ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿੱਦਣ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੂ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ABP ਸਾਂਝਾ, जोश, जज्बा, जुनून।